ईसीआई ठाकुरली और डोंबिवली चर्च मिलकर आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्किट प्रेजेंट करने वाले हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है दुश्मन की मीटिंग, हेल्स कॉन्फ्रेंस। जब कोई जवान परमेश्वर के साथ बना रहता है तो वो आत्मिक रूप से मजबूत और पूरा हो जाता है, जैसे याकूब 1:4 में लिखा है। लेकिन शैतान उस ग्रोथ से डरता है। वह जानता है अगर कोई यूथ पूरा और मजबूत हो गया तो उसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए वह अपने दुष्ट सेवाओं को बुलाता है और योजना बनाता है कि परमेश्वर के बच्चों को मसीहा में पूरा और मजबूत होने से कैसा रोका जाए। अब चलिए हम इस नाटक में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शैतान की नर्क में हुई मीटिंग, हेल्स कॉन्फ्रेंस रूम। Oh, shit. Oh. तुम कहाँ से हो? ये तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? बताओ तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? बताओ। अंबरनाथ, तू कहाँ से? तुम कहाँ से हो? बताओ तो। बोलो। तुम कहाँ से हो? क्या कहा? पता नहीं। तुम कहाँ से हो? तुम? ये क्या चल रहा है? मैं बोला था ना कोई भी 15 अगस्त को कोई भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो कहाँ से आए ये? हाँ, कहाँ से आया? मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये लोग टिक गए तो ये लोग प्रभु में ग्रो होंगे, प्रभु में मैच्योर होंगे, हमारा राज्य टूट जाएगा। क्यों आए ये लोग? कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, ऐसे मीटिंग अटेंड किया तो क्या होगा हमारा? बॉस, हमने बहुत सारा कोशिश किए थे। इसको तो बीमारी दिया था, इसको तो नाइट शिफ्ट दिया था, इसको तो पाँव तोड़ दिया था, तो भी ये लोग आगे। बॉस क्या कर सकते? अभी सॉरी वॉरी तुम्हारे पास रखो। अभी मैं जो बोलता हूँ वो तुम करोगे, ओके? तुम लायर हो, राइट? तुम ऐसा झूठ फैलाओगे जैसे कि यीशु मसीह एक इंसान थे, समझे? तुम लेजीनेस का अर्थ मालूम है? उनको बैप्टिज्म भी नहीं करना चाहिए हो। तेरे पास सबसे अच्छी ताकत, आजकल की सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया। डिस्ट्रैक्ट कर उनको, ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर, ना ही पढ़ाई ना ही प्रेयर, कुछ नहीं करना। और तुम, आजकल के जवानों में एक चीज है, पास्ट। उनको अपने पास याद दिलाना, उनको लगना चाहिए मैं पापी हूं, भगवान मुझे माफ कभी ना करे। तुम कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन? ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैं इससे कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ओके? तुम्हारे पास एक अच्छा काम है, मेरे पास डाउटफुलनेस। ऐसा डाउटफुलनेस लाओ कि यीशु का प्यार मेरे लिए सच है। अभी देखता हूं कैसे तुम लोग जचते हो। डिसेव, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रैक्ट, जाओ। इस दृश्य में हम देखेंगे कि हमारे यूथ के साथ क्या हो रहा है और शैतान उन्हें गिराने के लिए क्या क्या कर रहा है। सब कहते हैं यीशु ही गुरु है, क्या ये सच है या झूठ? अरे यार, मैं बोल रही हूँ ना, यीशु गुरु नहीं होते हैं, वह सिर्फ एक सादे इंसान होते हैं। बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। सच में?
हाँ, मेरे बात मानो, मैं आपको बहुत दिन से कहते आई हूँ कि यीशु गुरु नहीं होते हैं। ठीक है। मुझे अपने आप को तैयार करना है बपतिस्मा लेने के लिए। अब मैं प्रार्थना करूंगी। ऑफ कोर्स आप यीशु को विश्वास करते हो, लेकिन बाइबल ये नहीं कहता कि तुम बपतिस्मा लेंगे तो तुम बच जाओगे। ये कुछ जरूरी नहीं है। देखो क्रूस पर जो चोर लोग थे उन्होंने थोड़ी बपतिस्मा लिए थे। ये सब छोड़ दो और आराम करो। अच्छा चलो ये भी ठीक है, अब तक तो बपतिस्मा लिया नहीं है तो और थोड़ा ही आराम, प्रार्थना बाद में भी कर लेंगे। अरे 9 बज गए, मुझे तो बाइबल रीड करना था। अरे ये बाइबल में क्या रखा है? तुम रील्स देखो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रील्स है। प्रार्थना से ज्यादा तो इसमें मजा है। करिए, प्रार्थना में क्या रखा है? हाँ, एक और वीडियो देख लूंगी तो क्या ही हो जाएगा, बाइबल बाद में रीड कर लूंगी। हाँ। ஐயோ, நான் நிறைய பாவம் செய்தேன். இயேசு என்ன மன்னிப்பாரா? கண்டிப்பா மன்னிக்கவே மாட்டார். वाह, ये कितना अच्छा गा रही है, कितना अच्छा प्रभु की आराधना कर रही है। मुझे देखो, सब कितने सफल है और मैं कितनी बड़ी फेलियर हूँ, मुझसे गाया भी नहीं जा रहा है। हाँ, तेरे से तो गाया नहीं जा सकता है। हम लोग तो वर्शिप करने के लिए शेल्ली रेड्डी मैम को बुलाया है। तू क्यों इतना टेंशन ले रही है यार? तेरे से तो गाया ही नहीं जा सकता है। बस बैठ जा, तेरा बस का बात नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं हमेशा बीमार पड़ती जा रही हूँ, कुछ भी करूँ तो सफलता नहीं हो पा रही हूँ। क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। अगर तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ होता तो तुम इस परिस्थिति में नहीं होते। सच में प्रभु मेरे से प्यार नहीं करते हैं? हाँ, सच में प्रभु तुमसे प्यार नहीं करते हैं। अच्छा, यही तो चाहिए था मेरे को। तुमने भी सही काम किया। क्या बोल रहे थे? वचन सच है या हमको मालूम है? बटे देखो, इनको मालूम है। ये देखो, मैं बोलते बोलते इन्होंने मान लिया, सोचने भी थोड़ा देर नहीं लिया। देखो हर रोज संडे चर्च जाते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं। हमने एक छोटा झूठ बोले तो इन्होंने विश्वास कर लिया। ये क्या प्रभु के आगे में बढ़ेंगे इन लोग? इन्हें देख रहे हो? इन्हें तो ज्यादा कन्विंस भी नहीं करना पड़ा। मैंने बस एक बार बोल दिया और मेरा बात मान लिया। बॉस, मैं तो इसको इतना इजीली बोला था बॉस। एक ही इसमें मान लिया बॉस। ये तो सच में बहुत अच्छे गाती है। एक झूठ बोला गंदा गाता करके तो भी वो मान ली। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी एक बात में सुन लिया कि परमेश्वर इनसे प्रेम नहीं करते। अरे हाँ, यही तो चाहिए था मेरे को। थोड़ा क्या इनको डाउट किया। मैच्योरिटी टिलियोस लिखा है तुम लोगों ने। ये देखो 6 जन मेरे अंडर आ गए 5 मिनट। यही तो चाहिए था मेरे को। क्या बोलते? यही चाहिए था ना हमको। आ गए ना 6 लोग। हंसो। ये देखो गिर गए बेचारे बच्चे। कुछ नहीं होने वाला है। इस दृश्य में हम देखेंगे कि कैसे युवा अंदर से टूट जाते हैं, निराश और कमजोर महसूस करते हैं। शैतान का बात सुनकर मैंने प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दिया। मैंने इतना वचन सुना, मैंने इतना सरमन सुना, बट शैतान की बातों में आकर मैंने अपना इतना साल बर्बाद कर दिया बिना बपतिस्मा लिए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कितनी बार कहा था कि मैं बाइबल रीड करूंगी, प्रार्थना करूंगी, पर शैतान की बातों में आकर मैं ये सब डिले करती गई हर बार। ஐயோ, நான் சாத்தானுடைய பேச்சை கேட்டு இயேசு என்ன மன்னிக்க மாட்டாருன்னு நினைச்சு அவரை விட்டு தூரமா போயிட்டேனே.
शैतान की बात मानकर कितने सालों से मैं चर्च जाती रही, पर मैं कभी गा नहीं पाई, प्रभु की आराधना नहीं कर पाई, प्रभु की स्तुति नहीं कर पाई। कितनी बड़ी नाकाम समझ लिया मैंने अपने आप को। यीशु तो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं है कि शैतान को बात को मान लिया और यीशु के ऊपर भरोसा किया ही नहीं मैंने। कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। जवानों, तुम अभी पूरे नहीं हुए हो क्योंकि कहाँ से आ रहा? तुम बीच में ही रुक गए। कहाँ से? मेरे बच्चे, दुश्मन की मत सुनो, धैर्य रखो और परीक्षाओं में मेरे साथ चलते रहो। जैसे मेरा वचन याकूब 1:4 में कहता है, धैर्य को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध बनो और किसी बात की कमी ना हो। तुम गिरे क्योंकि तुम मेरे वचन भूल गए, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उठो और लड़ो। दुश्मन का झूठ तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अरे कुछ करो, वापस खड़े हो रहे हैं लोग, वापस मैच्योर हो जाएंगे तो हम टूट जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है तुम लोग को? कुछ करो। हाँ, ये दौड़ पूरी करेंगे। इनके पास किसी बात की कमी नहीं होगी। तुम्हारे झूठ इन्हें नहीं रोक सकता। यीशु ही प्रभु है, सब बोलिए हालेलुया। मैं और डिले नहीं करूंगी, आज ही अपने आप को समर्पित करके बपतिस्मा लूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामने ये सब कुछ भी नहीं। हालेलुया। இயேசு என்னை நேசிக்கிறார். ஹalleluya. प्रभु ने मुझे अलग बनाया, मैं किसी और को अपने से तुलना नहीं करूंगी। हालेलुया। इस तकलीफ में भी प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूँ। हालेलुया। हमें बनाया है, हम बढ़ेंगे, शैतान को हराएंगे। आमीन। ठीक है, ये 17वां तो सॉरी मैं हार गया, बट अब 18वां यूथ देखता हूँ। आज ये 17वें यूथ रिटर्न में आज ये 6 लोग गए थे, बच गए, बट बाकी के जो 600 लोग हैं मेरे से मरे। मेरे प्यारे यूथ, दुश्मन कहता है कि वो लौटेगा, लेकिन हम मसीह में खड़े हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, हम बढ़ेंगे, हम नहीं गिरेंगे और दौड़ धैर्य से पूरा और सिद्ध बनेंगे। किसी बात की कमी नहीं होगी। उस पर भरोसा रखो, उसके वचन को थामे रहो और अंत तक लड़ो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। फ्रॉम ECI ठाकुरली एंड डोंबिवली चर्च। थैंक यू।